रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के वो महाकाव्य हैं जो सदियों से न केवल भारतीयों बल्कि समस्त विश्व का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। ये महाकाव्य जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं तथा सत्य असत्य और धर्म अधर्म का भी बोध कराते हैं। श्री हरि की लीलाओं और अनेकों रोचक घटनाओं के माध्यम से ये महाकाव्य बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन महाकाव्यों को सबसे रोचक बनाती है इनकी समानताएं। रामायण और महाभारत की घटनाओं तथा समय में अंतर होने के बावजूद इनमें कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन मिलता है जिन्होंने दोनों महाकाव्यों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे राम भक्त हनुमान जी, विभीषण, रावण का ससुर मायासुर और द्विविध वानर जैसे अनेकों रामायण के पात्रों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में रावण और कुंभकर्ण शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत में वानर राज बाली का भी पुनर्जन्म हुआ था? तो आखिर कैसे लिया बाली ने श्री कृष्ण से अपने पिछले जन्म का बदला? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाभारत के इस रोचक घटना की शुरुआत महाभारत युद्ध के 36 साल बाद से होती है। तब तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर पूरे भारत के सम्राट बन चुके थे और पांडव बड़े अच्छे से अपना राज चला रहे थे। कहते हैं उस समय भारत भूमि पर बड़ी शांति थी, क्योंकि महाभारत युद्ध में सभी दुष्टों, राक्षसों और युद्ध की इच्छा रखने वालों का अंत हो चुका था। महाभारत के युद्ध में हुई भारी जनहानि ने भी भारतवर्ष को पूर्णतः शांत कर दिया था। लेकिन द्वारका में बैठे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जानते थे कि ये शांति आने वाली किसी बड़ी अनहोनी का सूचक है। आने वाले समय में यहाँ महाभारत से भी भयंकर और घातक युद्ध होने वाला है। समय बीता और श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। उसी समय कृष्ण पुत्र शांब को भी ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप मिला था। इन सभी श्रापों के बोझ तले दबी द्वारका नगरी कांपने लगी। नगर में चारों ओर महामारी फैल गई। नगर में चूहों की संख्या बढ़ने लगी और नगर के सारे अन्न सड़ने लगे। नगरवासियों को अनजान बीमारियां होने लगी और रोज सैकड़ों लोग मारे जाने लगे। द्वारका में हत्या, लूटपाट और अपराधों की संख्या बढ़ने लगी तथा चारों ओर उथल-पुथल मच गई। श्री कृष्ण समझ गए थे कि द्वारका और उनके वंश के अंत का समय नजदीक आ चुका है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनको और उनके परिवार को मिले श्राप की कीमत नगरवासियों को चुकानी पड़े। इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये संदेश भेजा कि वो यहाँ से सभी द्वारकावासियों को हस्तिनापुर ले जाएं। श्री कृष्ण ने अपने वंश के यादवों को तीर्थ यात्रा पर चले जाने को कहा और स्वयं बड़े भाई बलराम के साथ जंगल में चले गए। श्री कृष्ण के इसी आदेश के बाद अर्जुन सभी द्वारकावासियों को हस्तिनापुर ले आए और मुख्य द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कहते हैं तीर्थ यात्रा पर गए श्री कृष्ण के वंशजों के बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और इसी युद्ध में सबने एक दूसरे को खत्म कर दिया।
दूसरी ओर जंगल में तपस्या कर रहे बलराम शेषनाग रूप में अंतर्ध्यान हो गए। इन सभी लीलाओं को श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में लेटे आंख बंद करके देख रहे थे। तभी एक तीव्र और अत्यंत तीखे तीर ने उनके पांव को भेद दिया। कुछ समय बाद वहां जरा नामक एक शिकारी का आगमन हुआ, जिसने जानवर समझकर भूल से श्री कृष्ण के पांव पर तीर चला दिया था। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वो शिकारी श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। पांव में तीर लगने के बावजूद श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जिसे देखकर जरा नामक वो शिकारी चौंक उठा। श्री कृष्ण ने जरा को माफ किया और वे अंतर्ध्यान हो गए। तो आखिर कौन था जरा नामक वो शिकारी, और आखिर क्यों कर दिया था श्री कृष्ण ने उसे माफ? वास्तव में जरा नामक वो शिकारी पिछले जन्म का वानर बाली था। वही वानर बाली जिसका वध प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में किया था। मरते हुए बाली ने जब श्री राम से इसकी वजह पूछी, तब श्री राम ने बाली को उस पाप की याद दिलाई जो उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके किया था। लेकिन श्री राम ने बाली से ये भी कहा था कि जिस प्रकार आज तुम मेरे बाणों की वजह से देह त्याग रहे हो, अगले जन्म में मैं भी तुम्हारे बाणों से देह त्याग करूंगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में नारायण ने द्वापर युग में पुनः अवतार लिया था। ठीक उसी प्रकार से वानर बाली ने भी द्वापर युग में जरा नामक शिकारी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पिछले जन्म में दिए अपने वचन को प्रभु इस जन्म में भी नहीं भूले थे। उन्होंने जरा के तीर से अपने देह का त्याग कर अपने वचन को पूरा किया। तो क्या वानर राज बाली ने शिकारी के रूप में जन्म लेकर भगवान से बदला लिया था? वास्तव में बाली के पुनर्जन्म की कहानी बदले या द्वेष की कहानी नहीं, इसे कर्मों की कहानी के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से प्रभु हमें ये बताना चाहते थे कि चाहे इंसान हो या भगवान, सबको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें किसी भी युग में मिल सकता है। हमारे कर्म हर युग और हर जन्म में हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में कर्मों पर ज्यादा बल दिया गया है, जहां हमेशा ये बताया जाता है कि चाहे इंसान हो या भगवान, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। पुराणों में ऐसी अनेकों कहानियों का वर्णन मिलता है जहां स्वयं देवताओं को भी अपने कर्मों का मूल्य चुकाना पड़ा। रामायण काल में वानर बाली किष्किंधा का राजा था और एक अत्यंत शक्तिशाली वानर था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को देश निकाला देकर उसकी पत्नी रूमा का हरण कर लिया था। सालों तक सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर भटकते रहे। बाद में सुग्रीव और श्री राम में मित्रता हुई और प्रभु ने अपने बाण से बाली को परलोक भेज दिया। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।